बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 21 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 21 है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें 21 ए के एमसीक्यूज किए थे और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारी ओल्ड लेक्चर में ही आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम इसमें क्या करेंगे, 21 बी के एमसीक्यूज देखेंगे। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए परेशान मत होना बिल्कुल भी। आप ओल्ड लेक्चर जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ऊपर की तरफ सभी ओल्ड लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें सिर्फ नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए उस लेक्चर को कंप्लीट देखना अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए विद कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 21 बी में जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है हमारे पास ये न्यू बुक में, इन एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो 21 ए के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे 21 बी। यहाँ पर देखो आप 21 बी। तो 21 बी में फर्स्ट वाला जो एमसीक्यू है वो क्या है हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। ये किसके इक्वल होगा ये आपको देखना है। देखो कल हमने इसको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक एंगल ऐड कर सकते हो। कि जैसे अगर आप इसके ए के प्लेस पर 30 डिग्री ले लो और यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है उसको आप ए में पुट करके देखो, उसमें जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन क्या है। या फिर इसको आप विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कोट है, यहाँ पर टेन है, कोट टेन से हमारा टेन सेक में चेंज हो सकता है, कोट कोसेक में। तो टेन सेक में तो इसका मे भी अगर हो सकता है तो फोर्थ वाला पार्ट हो सकता है इसका आंसर। तो चेक करते हैं कि भी इसका आंसर होगा क्या। देखो एमसीक्यू में जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये क्वेश्चन हमारे प्रूफ में होते हैं इसमें साफ साफ पता होता है कि भी आपको ये फॉर्म करना है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता कि किसके इक्वल बनाना है इसे। तो फिर हमें इसे चेक करना होगा। अब हम इसे किसके इक्वल करें, तो इसी को चेक करने में प्रॉब्लम आती है अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एंगल ऐड कर लोगे और एंगल से वैल्यू को फाइंड करोगे तो उसमें आपको ईजिली ये फाइंड हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, देखो अगर हम इसको डायरेक्ट करें कैसे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो अगर आप इसको कोसेक में चेंज करते हो यहाँ पर 1 कोट को क्या लिख सकते हो, आप कोट को लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और प्लस 1 यहाँ पर पहले से है और यहाँ पर टेन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कि कैसे लिखते हैं इसको, इसको हमने डिटेल में बताया है कि भाई ये आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1। तो हमारा क्या होगा भाई, टेन स्क्वायर ए को अगर हम लिखेंगे तो टेन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में जाएगा, 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने एक सेपरेट लेक्चर में भी बताई है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जिसमें हमने एक्सप्लेन किए। आप वो लेक्चर देख सकते हो, वरना इसी का ही लॉन्ग लेक्चर देख लो, उसमें भी आपको बेसिक पता चल जाएगा। ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये आ रहा है सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो ऐसा है कुछ ऑप्शन, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो क्या भाई, अगर ये प्लस में है तो क्या इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर हम इसको साइन कोस में देखें चेंज करके कि 1/, कितना आ रहा है, साइन आएगा, कोसेक 1/, साइन होता है, सेक होता है 1/, कोस। तो साइन और कोस इनका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। हाँ देखो हो जाएगा ये कैसे, इसको 1/, साइन बोल सकते हैं। कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर यहाँ पर सेक को होता है हमारा कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस स्क्वायर है। अब आप इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर इधर हो जाएगा प्लस इधर होकर ये कितना जाएगा, साइन स्क्वायर है। कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। साइन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कोसेक, तो कोस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सेक। ये है बस हमारा सिंपल। तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। ये क्या है हमारा फर्स्ट वाले का प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट वाले का ये आंसर आ रहा है। लेकिन देखो हमें तो पता है कि भाई हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको करोगे ना तो आप यहाँ से समझ ही नहीं पाओगे कैसे ये बन सकता है क्या। ये हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी किए हैं लॉन्ग लेक्चर में। अगर आप देखोगे ऐसे काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है यहाँ पर साफ साफ कि इससे हम ये बना सकते हैं। लेकिन आप नहीं पता कर सकते अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो
तो इसीलिए इसमें जब कभी भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप एंगल वाले की हेल्प ले सकते हो। कैसे कि अगर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 1 + कोट स्क्वायर ए और यहाँ पर 1 + tan² इसमें अगर आप ए की प्लेस पर देखो 45 ले लेते हो तो 45 पर 1 होती है वैल्यू, यहाँ पर भी 1 होती है, तो 1 + 1 2 और 1 + 1 2, 2 + 2 4, इसकी वैल्यू 4 होगी टोटल अगर आप ए के प्लेस पे 45 लेते हो। ओके, अब देखो 4 कहाँ पर आ रही है वैल्यू अगर हम 45 ले रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें 1/sin45 कितना होता है 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर करना है। फिर यहाँ पर cos45 ये भी 1/√2 होता है, फिर इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। तो आप बताओ कि भाई इससे 4 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2, सेम वैल्यू आ रही, कैंसिल आ गई तो नॉट डिफाइन होगा, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल सेम। ठीक है, अब जैसे इसको देखिए सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है 45 पर होता है √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा 2, ये 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर sin45, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए माइनस sin⁴ है थर्ड वाले ऑप्शन में। अगर आप 45 लोगे तो ये होता है हमारा 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पर 1/√2 की पावर करोगे 4। क्या इससे 4 बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर 1/4 आ रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, इसका मीन्स ये भी नहीं है। अब इसको चेक कर लो आप फोर्थ वाले ऑप्शन को, तो अगर हम फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक करते हैं जिसमें कि हमारे पास सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है। सेक ए क्या होता है √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और यहाँ पर भी √2 होता है। सेक कोसेक 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 × 4, तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो एंगल लेट करके, लेकिन कभी कभी एक एंगल पर दो आंसर्स हमारे मैच कर रहे होते हैं तो फिर हम एंगल चेंज कर सकते हैं। हम वो एंगल लेंगे जिसकी इजी वैल्यू हो, जैसे हमने यहाँ पर 45 लिया है और 45 से सिर्फ ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन में 4 आ रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन था उसमें भी 4 आ रहा था, हमें 4 ही लेके आना था। तो फर्स्ट ऑप्शन में 4 नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, इसमें आया फोर्थ वाले में, तो इसलिए फोर्थ वाला इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो आप बी में कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड बी इज इक्वल्स टू sec थीटा द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा ये बताओ। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। अब हमने इसे देखते ही बता दिया, क्यों बता दिया हमने, क्योंकि हमें पता है भाई कैसे कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर है बी इज इक्वल्स टू sec थीटा, आपको ये वाला रिलेशन पता है sec और tan में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो sec की जगह बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो इसलिए ये वाला रिलेशन है इसमें। तो डायरेक्ट आप इसमें बता सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा इसमें थर्ड आंसर होगा इसका। तो इसका थर्ड आंसर हो गया, ये थर्ड पार्ट है। ओके, अब देखो इसमें अब सी वाला पार्ट, सी में कह रहा है कि 1/cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा प्लस tan थीटा, ये किसके इक्वल होगा इसमें से बताओ। तो ये अगर हम इसे साइन कोस में चेंज करें साफ साफ हमें पता चल जाएगा ये कितना आ रहा है साइन अपॉन ये कोस अपॉन साइन, ये साइन अपॉन कोस, साइन कोस ये 1 हो गया, तो साइन कोस मल्टीप्लाई में ये आंसर आ रहा होगा इसका सेकंड वाला। कैसे देखो इसको भी आप कर सकते हो दोनों ही मेथड से, या तो आप एंगल लेट कर लो कोट थीटा प्लस tan थीटा। अगर आप एंगल लेट करके चल रहे हो, अगर हम थीटा लेट कर लेते हैं 45, तो 45 पर क्या होता है ये भी 1 होता है, ये भी 1, तो 1/2 आ रहा है। तो देखो किसमें 1/2 आ रहा है, अगर हम इसमें 45 लें, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 45 1/√2, दोनों का एलसीएम लेंगे √2 आएगा नहीं, मतलब 1/2 आएगा ही नहीं, क्योंकि √2 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 + 1 ही आ रहा है 2/√2 नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाला मैच नहीं कर रहा, सेकंड वाला देखो साइन थीटा 1/√2, कोस थीटा 1/√2, 1 × 1 1 और √2 √2 2, यस ये वाले मैच हो रहा है। थर्ड वाला भी मैच नहीं हो रहा होगा देखो, क्योंकि थर्ड वाले में 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा सेकंड वाला आंसर होगा। या फिर इसको ऐसे करते कि साइन को उसमें चेंज कर देते तभी इससे मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड वाला आंसर है इसका। समझ रहे हो, अगर हम इसको साइन कोस में करते तो यहाँ पर कोस अपॉन साइन होता कोट की जगह, और tan की जगह क्या होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है, अब करेंगे अगर हम इसे यहाँ पर करेंगे साइन कोस का एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा,
कोस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये साइन थीटा कोस थीटा ऊपर, साइन थीटा और कोस थीटा, ये कितना हो गया साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो साइन थीटा कोस थीटा, इसलिए इसका आंसर है सिंपल, ये है इसका सी वाला पार्ट। सी में क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड आंसर है। नेक्स्ट देखो डी, इसमें कह रहा है कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा ये बताओ, किसके इक्वल होगा। तो फिर या तो भाई इसमें देखो इसको सोल्व कर लो, अगर अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर लोगे तो एंगल अलग वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें कोई इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में ही आंसर नहीं बोला है इसने, इसको बोला कि इससे क्या बन सकता है। तो देखो आप इसको प्रूव करना पड़ेगा कैसे, अगर हम देखें इसके डी वाले पार्ट को, तो डी में हमारे पास सेक थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पर क्या होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा प्लस कोस थीटा और यहाँ क्या होल स्क्वायर, ये है। अब देखो आप इसे सेक थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस सेक थीटा, अगर इसका होल स्क्वायर कर लें हम मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab 2 सेक थीटा कोस थीटा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे, वैसे तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का होगा, क्योंकि ये सभी प्लस के होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो यहाँ सभी माइनस के हो जाएंगे, 2 सेक थीटा कोस थीटा। ओके, ये हो गया हमारा, कैंसिल हो रहा है देखो सेक से सेक कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, ये दोनों हो जाएंगे -4 सेक थीटा कोस थीटा। अब इसका क्या करें भाई, बच्चे काफ़ी बच्चे यहाँ पर रुक जाएंगे, लेकिन इसको ध्यान दोगे भाई सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक को 1/कोस लिख सकते हो आप, या कोस को 1/सेक लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैंसिल होंगे, -4 होगा आंसर। ये इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या होता है हमारा साइन, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। कोस और सेक टैन और कोट, मीन्स क्या है इनका कि भाई सेक को आप क्या हो साइन क्या लिख सकते हो, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, या फिर साइन को इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा ये बोल सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा बोल सकते हो, ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो 1/साइन थीटा। तो ये सभी आइडेंटिटीज हमने अपने डिटेल लेक्चर में बताई हैं, अगर आपको सभी आइडेंटिटीज करनी है तो आप उनको देख सकते हो उस लेक्चर को, उसमें आपको सभी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में भी डाल देंगे, तो आई बटन से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्लेलिस्ट में ही हम इसको अटैच कर देंगे जिसमें सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होंगी। ओके, तो ये होगा इसमें, और इसका ऑप्शन क्या आ रहा है अभी -4 कहाँ पर आ रहा है इसका आंसर, -4 है हमारा फोर्थ वाला। ओके, ये फोर्थ वाला ही इसका क्या होगा ऑप्शन होगा डी में फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं इसका ई वाला पार्ट, इसमें देखो इसमें कह रहा है कोट ए माइनस कोट बी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट ए कोट बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा ये बता दो आप, बताओ किसके इक्वल होगा ये, अगर हम देखें इसमें तो ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है। सोल्व करते हैं इसको, कोट ए और कोट बी देखो डिफरेंट एंगल्स हैं, यहाँ पर क्या है 2 डिफरेंट एंगल्स हैं, अगर आप एंगल भी लेट करोगे 45 या 30 तो ए के लिए अलग लेट करना पड़ेगा, बी के लिए अलग, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सबसे पहले होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास क्या कोट ए माइनस कोट बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 प्लस कोट ए कोट बी होल स्क्वायर, ये है। अब इसको सोल्व कर लो आप, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोट ए कोट बी प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे, यहाँ पर 2 कोट ए कोट बी। ओके, ये होगा कोट ए कोट बी से कैंसिल, ये अब देखो इसका क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर बी और प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर बी, इसमें कुछ हो सकता है क्या, कोट ही कोट है, यहाँ पर भी कोट है, लेकिन इनका क्या करें भैया हम,
हमारे पास 1 बच रहा है। 1 और कोट और 10 बन सकता है इससे। इससे 10 बन सकता है अगर हम 10 बनाए, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। यहाँ पर कोट कोट ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ये क्या है हमारा प्लस में है। अब देखो इसमें कॉमन ले सकते हो आप, जैसे अगर इन दोनों में से कॉमन लें कोट स्क्वायर ए, तो बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर बी। कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर बी को क्या कह सकते हो आप? कोट में अगर तो उसे कोसेक बोल सकते हैं फिर तो। देखो अगर ये वाला और ये वाला एक साथ लेते हैं, कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पर 1 और ये प्लस का कोट स्क्वायर बी। इन दोनों में से लेंगे कॉमन अगर हम कोट स्क्वायर है, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोट स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर बी। कुछ इस टाइप से बन रहा है। प्लस होना चाहिए ना, तो प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए ना यार। इसके फैक्टर बन रहे हैं फिर तो ये। 1 प्लस कोट स्क्वायर बी कॉमन ले लो आप, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? इसके साथ 1 ले सकते हो आप, तो इसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ये बोल सकते हो। क्या इसमें कोसेक में है क्या कोई ऑप्शन? देखो कोसेक में है तो फिर इसका यही आंसर होगा। कैसे? 1 प्लस कोट स्क्वायर बी क्या होगा? कोसेक स्क्वायर बी, और ये क्या होगा हमारा? कोसेक स्क्वायर ए, ये होगा इसका। तो या आप कोसेक स्क्वायर को आगे रख सकते हो, इसको पीछे आगे पीछे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही इसका आंसर होगा, कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी। ये इस फॉर्म में आ रहा है इसका आंसर। ओके, तो देखो अगर हम कोट कोट में, तो भाई ये कोट और कोसेक में रिलेशन होता है, तो इसलिए कोसेक में आंसर आ रहा है इसका। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था ऐसा क्वेश्चन ही, कि जैसे कोट और टेन में है तो कोट कोसेक में चेंज हो सकता है, टेन सेक में चेंज हो सकता है, तो सेक कोसेक वाला ही ऑप्शन है, लेकिन सेक कोसेक वाला ये भी है ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे हमने ये किया है अभी, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखना है कि भाई क्या बन सकता है यहाँ पर। जैसे हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर ये आगे कर लिया और ये मैच भी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आप इसको मैच करा जाए, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है अभी काफ़ी ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू वाले, इसकी जो नॉलेज है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेगी। आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन करिए, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये कैसे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन करिए, एमसीक्यू मत करिए। पहले लॉन्ग क्वेश्चन करिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप हमारे ओल्ड लेक्चर पर जाइए। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ सभी ओल्ड लेक्चर हैं, लेकिन ओल्ड लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 21A से। हर एक क्वेश्चन करिए आप। करने के बाद फिर अपने आप से देखिए, पहले आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद खुद से करिए। जो भी क्वेश्चन आप खुद से नहीं कर पा रहे हो उसको देखो दोबारा से और फिर करो। देखो बिल्कुल ऐसा है कि भाई समझ कर बिल्कुल रट लेना है, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन खुद से कर सको। तो बुक के हर एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है और टफ भी लगता है, और टफ है भी। क्यों है टफ? क्योंकि भाई इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब भी हम इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं कि भाई इससे आप ये बनाइए, तभी इजी हो जाता है। अगर आप हमारे लॉन्ग लेक्चर देखोगे तो उसमें हमने बिल्कुल इजी मेथड में बताया कि भाई इससे ये कैसे बनाए या इससे ये कैसे बनाए, RHS से LHS या LHS से RHS कैसे फॉर्म करते हैं। तो उन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर ये एमसीक्यू बहुत ही सिंपल लगेंगे आपको, क्योंकि हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए हुए हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है कि भाई एमसीक्यू किस टाइप से होंगे, क्या इसका आंसर आएगा। वरना फिर आपको क्या करना होगा भाई, tan A और tan B, यहाँ पर अगर दो अलग अलग वैल्यू है, जैसे कोट ए कोट बी है, तो ए एंगल अलग ऐड करना होगा, बी एंगल अलग ऐड करना होगा, और उसमें काफ़ी आपको कन्फ्यूजन आएगी। इसलिए आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया इसका ई वाला एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू, और ये इसका फोर्थ ऑप्शन है। ओके, ये आ रहा है इसमें सिंपल। तो बस आपको ये करना था इसमें। ये हो गया हमारे 21B एक्सरसाइज। ओके, 21B हो गए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको ओल्ड लेक्चर में मिलेंगे। तो ऊपर की तरफ आपको ओल्ड लेक्चर, नीचे की तरफ सेम प्लेलिस्ट में आपको न्यू लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें हमने एमसीक्यू कराए हैं। और सभी लेक्चर्स, इससे प्रीवियस सभी लेक्चर जिसके हमने एमसीक्यू अब तक करा दिए हैं, आपको एमसीक्यू सीरीज में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू सीरीज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं छोटी सी, कि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।